वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इतनी मुश्किल बुक नहीं है, तो मतलब इस सेमेस्टर की ये लगा लो कि सबसे इजी बुक है ना, रियल से और ग्रुप से ये इजी ही पड़ेगी। तो आपकी इसको तो इस तरीके से कर लेना कि पूरे मार्क्स आ जाएं आपके। ओके, तो आज हम इसको करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर का क्या नाम है, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। जो भी थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का पार्ट होगा वो हम करेंगे कॉपी में, अदरवाइज हम इस बुक को बुक से करेंगे क्योंकि इजी ही है, हो जाएगा, बुक से समझ आएगा। जो चीज़ हमें थोड़ी लगेगी कि हाँ भाई ये बुक में नहीं, वो हम कॉपी में करेंगे। ओके, तो देखो हमारी कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। डेफिनेशंस में हमारा सबसे पहले क्या, आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। ठीक है, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये इस तरीके का हमें गिवन है। जो x होगा हमारा वो तो क्या होगा इसके अंदर, आर्ग्यूमेंट, और जो ये y होगा मतलब x क्या, फंक्शन ऑफ x, मतलब फंक्शन हमारे किस चीज़ का, x का फंक्शन है। जिस चीज़ का फंक्शन होगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। और उसको पुट करने से जो हमारा आंसर आएगा ना, मतलब जो ये y होगा वो हमारी होगी एंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू एफ एक्स स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ x एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, हमारी क्या हो जाएंगी उसकी एंट्रीज। जैसे कि अगर मैं ये लेके चलूँ x की वैल्यू a प्लस एच, a प्लस 2h अप टू सोन। देखो अगर x की वैल्यू a है तो हमने माना वो आएगा उसका मतलब उसको सोल्व करने के बाद y ऑफ a प्लस एच है तो y ऑफ a प्लस एच, a प्लस 2h और y ऑफ a प्लस 2h। तो मेरी जो ये a प्लस एच, a प्लस 2h जो x की वैल्यू वो तो क्या हो गई, आर्ग्यूमेंट। और जो ये पुट करने से वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस 2h, ये क्या होगी, एंट्रीज। देखो लिख रखा है ए प्लस एच, ए प्लस 2 आर कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब उनके रिस्पेक्ट में, जैसे फर्स्ट की फर्स्ट ये, सेकंड की सेकंड ये, थर्ड की थर्ड ये। ओके, देन है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मतलब जैसे ये और ये है, इनका डिफरेंस क्या है, एच आया, इनका डिफरेंस भी अच्छा आया। जरूरी नहीं है जो हमारा ये डिफरेंस है वो सेम होगा, जैसे इसमें सेम है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनका डिफरेंस सेम ही होगा, हर एक वैल्यू का अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन जैसे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का क्या मतलब है कि उन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूकेटिव वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्स। आर्ग्यूमेंट एक्स की कंज्यूकेटिव मतलब लगातार वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होगा, मतलब इन दो लगातार वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। कोई भी दो वैल्यू हो सकते हैं, बस वो लगातार होनी चाहिए और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू। तो उन्हें हम करेंगे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जैसे कि इनमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, इन अबव एग्जाम्पल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज ए प्लस एच माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, एच। देन हमारा है फॉरवर्ड डिफरेंसिंग। फॉरवर्ड डिफरेंस है एक हमारा मेन, एक बैकवर्ड डिफरेंस है, इनके बारे में ही हम ज़्यादा पढ़ेंगे। देखो अगर हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दे रखा है, देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। देखो जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसको तो हम इस डेल से डिनोट करते हैं और बैकवर्ड वाले को इससे। ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि फॉरवर्ड जो जनरल होता है वो हमारा फॉरवर्ड है, तो ध्यान रखना कि जो नॉर्मल डेल सा होता था हमारा, ये होता था फॉरवर्ड के लिए। ओके, तो ये हम लेंगे फॉरवर्ड के लिए, और वो हमारे किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होगा हमारा डेल ऑफ एफ एक्स। ये हमें याद रखना है, ये बिल्कुल ज़्यादा यूज़ होगा इसका हर जगह पे। जहाँ पे जो मेरा एच है वो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, और जो मेरा ये डेल है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देखो जैसे हमारा कर्ल अपॉन कर्ल एक्स होता था या डी बाई डी एक्स होता था, उसको हम बोल रहे थे कि हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या फिर इंटीग्रेशन का साइन होता तो हम बोल देते थे हम भाई इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर ये डेल लग गया ना, जैसे इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता था उसके रूल होते थे, इसका मतलब इंटीग्रेशन होता था उसके अलग रूल होते थे। सिमिलर अगर ये डेल लग गया, ये हमारा क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसका रूल ये है कि हम उस फंक्शन में x प्लस एच पुट करेंगे, माइनस उस फंक्शन में x ही रखेंगे, देन हम मतलब उनको पुट करके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा आएगा वो होगा डेल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब बात आई हमारी नेक्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की। तो देखो बैकवर्ड डिफरेंस में हमारा क्या होगा कि y इक्वल फंक्शन ऑफ x वही दे रखा है। द बैकवर्ड डिफरेंस, देखो फॉरवर्ड में हमने ये यूज़ किया था, बैकवर्ड में हम ये यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स। उसमें था हमारा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे होगा हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से
लर्न रखो, इस तरीके से आपको मतलब आना चाहिए। वही एच क्या है इसमें, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, और डेल क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जैसे इसमें डेल क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसमें क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, देन एक आपका आएगा शिफ्ट ऑपरेटर ई। द शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑफ द फंक्शन एफ एक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर हमारा किसी फंक्शन के साथ ई लग जाए, अगर हमारे किस फंक्शन के साथ ई लग जाइए, तो था डेल की बात, डेल क्या मतलब बैकवर्ड डिफरेंसिंग और फॉरवर्ड डिफरेंसिंग की बात थी। ये हमारा क्या ई लग जाए अगर किसी के साथ, तो उसको हम बोलेंगे पहली बात तो शिफ्ट ऑपरेटर। और उसको हम क्या करेंगे, अगर हमारा मान लो 2x है और इसके आगे ई लगा दिया, तो वो हो जाएगा 2 ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब x की जगह हम x प्लस एच रिप्लेस कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। और अगर e की पावर माइनस में मतलब e इनवर्स टाइप का है, तो हम x की जगह f ऑफ x माइनस एच कर देंगे, ठीक है। जो ये डेफिनेशंस है ना, ये आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस में आ सकती है, तो इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हमारा क्या, तो इसको हम सबसे पहले तो डेल से डिनोट करते हैं, इस वाले डेल से, ओके। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। देन ये तो क्या है, माइनस आया है, अभी क्या है, एवरेज। जब हम एवरेज निकालते हैं तो किन्हीं दो को ऐड करते हैं और 1 उनके बाई में 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा और 1/2। जैसे हम सेंट्रल डिफरेंसिंग ऑपरेटर को तो डेल से डिनोट करते हैं और एवरेज ऑपरेटर को म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपकी कंपल्सरी में आ सकती हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस। मतलब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम कि जनरल कैसे लिख सकते हैं उस तरीके से, ओके। तो देखो हमारा क्या है, ये हमने अभी पढ़ा कि एफ वाई ए प्लस एच वाई ए प्लस 2h वाई ए प्लस एन एच अगर हमारी एंट्री है ऑफ फंक्शन दिस, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स हमारे ये हैं ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस एन एच, ये हमने अभी पढ़ा है इस तरीके से। ऑल्सो फॉरवर्ड डिफरेंस की हमने ये डेफिनेशन करी थी, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये डेल हमारा क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है। अब हम इसके जनरल फॉर्म एक तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं डेल ऑफ वाई ए निकालूं, तो किसके इक्वल होगा, वाई हमारा क्या रखेंगे यहाँ पे, ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए, मतलब एक तरीके से इसमें x की जगह a है, ओके। तो हम a प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए कर देंगे। अगर मुझे डेल वाई ऑफ ए प्लस एच चाहिए, तो हम इसकी जगह a प्लस एच कर देंगे, तो वाई ऑफ ए प्लस 2h माइनस वाई ऑफ ए प्लस एच अप टू सोन डेल ऑफ, अगर मैं वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच निकाल लूँ, तो यहाँ पे देखो अगर ए था तो ए प्लस एच आ रहा है, ए प्लस एच ए प्लस 2h आएगा, ए प्लस एन माइनस 1h तो क्या आएगा, वाई ऑफ ए प्लस एन एच माइनस ये है तो ये आएगा, ये है तो ये आएगा, तो ये है तो यही आएगा, वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। ये तो अगर मुझे सिर्फ एक डेल ऑफ दिस निकालना है। अब बात आई कि अगर मुझे डेल स्क्वायर वाई ऑफ ए निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, तो हम इस तरीके से लेंगे, एक तरीके से डेल इंटू डेल ऑफ वाई ए लिख सकते हैं इसको तो हम, राइट। और डेल ऑफ वाई ए का हमारा क्या रखा है, ये आ रखी है वैल्यू, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, अब इसकी वैल्यू ये आई एक तरीके से, वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि डेल वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल वाई ऑफ ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन जो हमारी ये वैल्यू सोल्व करने से ये आई थी ये हम पुट कर दें और हमारा सोल्व हो जाएगा। सिमिलर अगर मुझे डेल स्क्वायर वाई ऑफ ए निकालना, तो मैं क्या लिखूँगी कि मतलब डेल इंटू डेल ऑफ डेल ए प्लस एच, डेल वाई ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। देन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, डेल ऑफ वाई ए प्लस 2h माइनस डेल ऑफ वाई ए प्लस एच, ठीक। अगर मुझे क्यूब की फॉर्म में निकालना है, अब टू सोन हम कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसके अंदर। अगर मुझे अब क्या निकालना है, डेल क्यूब वाई ए, अगर मुझे इसकी क्यूब निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, डेल इंटू डेल स्क्वायर वाई ए। जो मेरा डेल स्क्वायर से आंसर आएगा ना, इसका फर्स्ट वाले का डेल स्क्वायर से जो ये आंसर आएगा, इसको सोल्व करने के बाद इसके आगे एक और डेल लगा दूंगी, तो क्या होगा, एक तरीके से डेल स्क्वायर
वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल वाई ऑफ ए, मतलब माइनस डेल स्क्वायर वाई ऑफ ए। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर जाते जाते अगर मुझे इसकी एन वैल्यू निकालनी है, डेल एन वाई की ए, अगर मुझे एन वैल्यू निकालनी तो ध्यान से देखना, अगर मेरा यहाँ स्क्वायर था तो एक डेल बचता है, अगर यहाँ एक डेल था तो कुछ नहीं बचता, दो डेल है तो हमारा एक डेल बचेगा, तीन डेल है तो हमारे डेल स्क्वायर आएगा, अगर मेरी डेल की एन है तो यहाँ क्या आएगा, डेल की एन माइनस वन। अगर मेरा यहाँ पे मतलब हम जनरल ले रहे हैं तो इस तरीके से अगर मेरा मतलब वैल्यूज़ आती जाएंगी तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक तरीके से वाई ऑल्सो, अगर मेरा ये ए है तो ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए है, सिमिलर हर एक में ऐसे ही है, तो यहाँ पे वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल ऑफ एन माइनस ए वाई ऑफ ए। सीधी सी बात मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि डेल कम होगा हमारा, अगर एन है तो एन माइनस वन आएगा, और वाई ए है तो वाई ए प्लस एच और वाई ऑफ ए आएगा। बाकी जनरली इसका कुछ यूज़ नहीं है हमारा, बस मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई कि आपका ऐसे भी आ सकता है कि आपको एक डेल निकालना हो सिर्फ, या ये हो सकता है डेल स्क्वायर निकालना हो, डेल क्यूब निकालना हो। जनरल हमारा क्या है कि डेल एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसकी हेल्प से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ओके, मतलब आपका ये आ गया था अभी मैंने जो आपको सोल्व करके बताया था इस तरीके से। अगर आपको वो करना है तो कर लो, वरना डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं आएगा आपको पेपर में। उसके बाद जो हमारी एक लीडिंग टर्म्स होती हैं, जो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी ना, मतलब पहली पहली वैल्यूज़, मतलब डेल वाई ए, डेल स्क्वेयर वाई ए, डेल एन वाई ए, ये सारी सारी क्या होती है, लीडिंग डिफरेंस। मतलब जैसे कोई भी टेबल होगी ना तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाली वैल्यू आपकी लीडिंग डिफरेंस होंगी। अभी टेबल का कुछ नहीं पता, बस मैंने ये बताया कि ये लीडिंग टर्म्स होती हैं आपकी। ओके, उसके बाद इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डेल इज़ एन ऑपरेटर एंड डेल स्क्वायर इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर। हाँ, मतलब ये है हमारा एक तरीके से डेल इंटू डेल, ठीक है, ये नहीं है कि हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ऑफ कोर्स हम इसी तरीके से सॉल्व किया था, हमने इसमें भी डेल इंटू एक और डेल लगाया था साथ में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, बल्कि ये मतलब इसका स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये तो इसकी रिपीटेशन, जैसे डेल इंटू डेल इंटू डेल, इस तरीके से रिपीटेशन एंड सो ऑन। अगला है डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। मतलब टेबल किस तरीके से बनानी है इसमें कि मतलब जो भी वैल्यू दे दी, एक बार इसका एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उससे अच्छे से समझ आएगा। ये दे रखे आपके एग्जाम्पल्स फॉरवर्ड डिफरेंसिंग के हैं। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये तो दे रखी है हमारी एक्स की वैल्यू और ये एफ एक्स की वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाई इक्वल टू एफ एक्स था, मतलब वाई की वैल्यू। तो ये हमारी इस तरीके से जो एक्स की वैल्यू होंगी सारी हम इधर लिख लेंगे 45, 50, 55, 60, 65, और ये हमने लिख ली सारी की सारी वाई या फिर एफ एक्स की वैल्यू इस तरीके से। देन हमें क्या निकालना है इसके अंदर, देखो बोल रखा है कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग। सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी टेबल बनानी है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब तक वैल्यू निकालते जाएंगे जब तक हमारी सिंगल टर्म ना बच जाए, या फिर कुछ और क्वेश्चन में बोल रखा तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी तो यही है। इसमें हमारा क्या होगा कि हम देखो फॉरवर्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि डेल ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब हम, और टर्म किस तरीके से चली थी हमारी ए प्लस एच ए प्लस टू एच, मतलब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे एक तरीके से, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू में से इस फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये हमारी है फंक्शंस की वैल्यू। तो फॉरवर्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें से इसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0.467 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा। ओके, देन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे नेक्स्ट में इसमें से इसको, देन लास्ट में इसमें से इसको कर देंगे। ऑल्सो इसकी जो लीडिंग टर्म्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, ये वाली, ये वाई ऑफ 45 का मतलब है कि 45 पे हमारी फर्स्ट लीडिंग टर्म ये होगी, डेल स्क्वायर वाई वन की लीडिंग टर्म हमारी ये होगी, डेल क्यूब की लीडिंग टर्म ये होगी, और डेल 4 की हमारी लीडिंग टर्म ये होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा कि हम किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंसिंग किस तरीके से करते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और ये आ जाएगा। और ये आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करना है, इस मैथ्स में आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब है हमारा नेक्स्ट। ऑल्सो इसमें एक बात का ध्यान रखना आप कि लाइन छोड़ के करना, जैसे एक लाइन छोड़ के फिर टेबल बनाना, ताकि जब आप डिफरेंस करो तो उनके बीच में आ सके इस तरीके से। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। एक
डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है ये इसकी हेल्प से, टेकिंग एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 तक वैल्यू लिखनी है, ये लिख ली। 8th क्यों लिखी अभी बताते हैं। शो दैट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आर कांस्टेंट, ये हमें शो करना है कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस होगा ना जो ये वो कांस्टेंट आएगा, देखो आएगा ही, कांस्टेंट आ गया। एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस आर जीरो, फिफ्थ जब हम करेंगे तो जीरो आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 8, 8 पे वैल्यू हमें निकालनी है, 7 तक हमें गिवन है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 7 तक ले लो और 8th निकाल लो। जब 7 तक ली है ना x की वैल्यू, तो इसके अंदर जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 + 5 + 2 5 6 7 8। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 28 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 98, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। और 8 के ऊपर हमें वैल्यू निकालें तो वो हमने लेट कर ली कि वो वैल्यू है हमारी a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। जब हम 28 - 8 करेंगे तो 20 आएगा, 98 - 28 करेंगे तो 70, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको एंड इसमें से इसको, एंड लास्ट टर्म क्या आएगी a - 2438 आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर हम 70 में से 20 को माइनस करेंगे, 180 में से 70 को, इस तरीके से माइनस करते जाएंगे, ये टर्म आ जाएगी। देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गई हमारी 8 टर्म्स आ गई। देन हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 24 24, जो इन्होंने बोला था ना कि फोर्थ वाली हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, देखो कांस्टेंट होगी 24 24 24 आ गई। फिफ्थ वाली ऑफकोर्स अगर ये सेम टर्म्स है ना, तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 आएगी और ये भी 0 आएगी। तो और ये क्या आ गया a - 4138। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। अब हमें दिख गया कि ये वाली कांस्टेंट टर्म्स आई हैं सारी की सारी, ये आ गई हमारी 24 24 और ये आ गई 0 0। या तो इसको 24 के इक्वल रख लो क्योंकि हमें पता है ये सारी कांस्टेंट है, तो a - 4114 को 24 के इक्वल लिख लो, या फिर क्योंकि इन सब की आंसर 0 है तो a - 4138 को 0 के इक्वल लिख लो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4138 एट मतलब हमें ये a की वैल्यू मिल गई और यही हमें क्या करनी थी, निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो तरीका हमारा वही रहा ऊपर वाला, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें निकालना पड़ गया अब की बार a की वैल्यू, तो वो a की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल दी। ओके, ये हाथ से निकाल के देख लेना क्वेश्चंस। अब है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस। देखो बैकवर्ड डिफरेंस में हमने पढ़ा था डेल ऑफ, मतलब ये वाला डेल वाई एक्स मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये आपकी मर्जी करना हो तो कर लेना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको उसमें बताया था पीछे वाले में। उसमें तो सिर्फ डेल ऑफ एन आ गया था, यहाँ पे आएगा डेल ऑफ एन, वही होगा कि ये डेल एन -1 हो जाएगा, एक कम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम वही है, उसी तरीके से है जो मैंने आपको कॉपी में करवाया था और बुक में भी ऐसी है, तो ये आप देख लेना, बिल्कुल सेम है। पेपर में आने के चांस तो नहीं है इनके इतने ज़्यादा, ओके, फिर भी पढ़ लेना क्या पता चलता है। अब देखो ध्यान से कि है तो इसमें भी क्या, बैकवर्ड में भी एफ एक्स माइनस उससे पहले वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसमें था बस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब थी तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म ही माइनस, इसमें भी क्या है एक्स माइनस उससे पहले वाली टर्म को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें भी तरीका वही रहेगा। तो अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या है, बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल फाइंड 7th एंड 8th टर्म ऑफ द सीरीज दिस, मतलब हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 0 2 6 12 20 0, मतलब ये तो हमने सीरीज देख ली कि ये वैल्यू है हमारी, हमें 7th और 8th टर्म निकालनी है इसकी। पहली 6 टर्म्स दे रखे हैं 0 0 2 6 12 20 और इन्होंने बोला है कि फाइंड द 7th एंड 8th टर्म, तो 7th और 8th टर्म की वैल्यू हमने लेट कर ली कि a और b है, ये हम कर देंगे फाइंड आउट, ठीक है। अब वही डेल एफ एक्स निकालेंगे, करना इसमें भी वही है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0 2 - 0 2 6 - 2 4 12 - 6 6 20 - 12 8 a - 20 एंड b - a, ठीक है, ये आ गया। अब डेल स्क्वायर निकालेंगे, 2 - 0 2 4 - 2 2 6 - 4 2 8 - 6 2, ये आ गया हमारा 2 - 20 - 8 सॉरी a - 20 - 8 a - 28 b - a प्लस 20 - a माइनस ऑफ 2a, तो b - 2a प्लस 20 आ गया। अब नेक्स्ट निकाल देंगे, ये तो हमें पता चल गया 0 हो जाएंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a - 30 एंड ये आ गया, ओके। अब a और b की वैल्यू निकालनी है, या तो इसको इससे
मतलब 0 से कंपेयर कर लो या फिर 2 से कंपेयर कर लो, जिस तरीके से आपको सही लगे। अब मतलब इनकी सब टर्म 2 है तो मतलब ये भी इक्वल टू 2 होगा, ये भी इक्वल टू 2 होगा। देखो यहाँ से देखो, अभी मैं बता देती हूँ, a-28 को अगर मैं 2 रखूँ तो भी a की वैल्यू 30 आएगी, और a-30 को सारी टर्म्स में क्या है 0 है तो भी 30 आएगी। तो इससे इक्वेट कर सकते हैं, इससे इक्वेट कर सकते हैं, बात आंसर सेम आएगा। a की वैल्यू 30 आ गई। अब b-3a + 48 है तो b किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0 ले रखा है ना ये, तो b किसके इक्वल हो जाएगा 3a - 48। a की वैल्यू क्या आई 30, तो 3 × 30 - 48, 3 × 30 हमारा 90, और 90 - 48 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 42 के। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखो यही कर रखा है यहाँ पे कि 0 है भाई, और इसको ये लिख सकते हैं, b की वैल्यू ये आ गई, तो 7th हमारी टर्म आ गई 30 एंड 8th टर्म आ गई हमारी 42। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी दे रखा, वो भी देख लेते हैं कि वेरीफाई द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 10। y की वैल्यू वेरीफाई करो x = 10, मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि x = 10 पे है ना, y की वैल्यू 920 है, तो वो वेरीफाई करनी है हमें, और y ये दे रखा है। ओनली 6 वैल्यूज ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आर यूज्ड। 6 वैल्यू तक तो इन्होंने, देखो मतलब क्या है कि x की 6 वैल्यू तक तो हम इसका यूज़ करेंगे, और 10th वैल्यू हमें वेरीफाई करनी है, तो 6 वैल्यू तक तो हम इसका यूज़ कर लेंगे कि इसमें 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 - 1 + 1 + 10, मतलब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 1 11 आ जाएगा। जब मैं इसमें 2 पुट करूँगी तो 16 आ जाएगा, 3 पुट करूँगी, 4 पुट करूँगी, 5 और 6, यहाँ तक तो मैं पुट कर सकती हूँ। फिर उन्होंने बोल दिया कि 10th वैल्यू है ना 920 है, तो 10 तक हमें बीच की वैल्यू तो चाहिएगी, तो हमने a b c d ये वैल्यू मान ली, और मुझे ये प्रूव करना है कि जो d की वैल्यू है ना वो 920 है, मतलब इस टेबल को एक तरीके से सोल्व करके d 920 आ जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 31 - 16 15, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, a - 196, b - a, c - b एंड d - c। फिर इसमें से इसको करेंगे 10 16 22 28 एंड दिस माइनस दिस, ये करते जाएंगे यहाँ पे। फिर इसमें से इसको करेंगे 6, इसमें से इसको 6, इसमें से इसको 6 एंड ये। अगर आप नेक्स्ट चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके वो भी आ सकता है, या फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि डायरेक्ट इनको ही 6 के साथ कंपेयर कर देंगे ये, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो हम इसको 6 के साथ कंपेयर कर लिया, फिर नेक्स्ट में जब हम माइनस करेंगे तो 6 - 6 0 हो जाएगा, फिर 6 - 6 0 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब फिर वो जो टर्म्स आएंगी या फिर उनको 0 के साथ कंपेयर कर लो, या फिर इन सब टर्म्स को 6 के साथ कंपेयर कर लो, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं a - 305 = 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, उधर जाके प्लस हो जाएगा 311, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद b - 3a + 473 को भी 6 के इक्वल रख देंगे, a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देन सोल्व करके b की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है, तो c - 3b + 3a - 196 = 0। इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर a b c हमारे पास सारे आ गए, = 0 रखेंगे इनको, तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू निकाल ली थी, c की वैल्यू निकाली, और जब हमने d की वैल्यू निकाली ना a b c पुट करके, तो d की वैल्यू आ गई 920। इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। तो इन्होंने बोला है ना कि d की वैल्यू 920, ये वेरीफाई करके दिखाओ कि हमारी जो 10th टर्म होगी ना, वो d जो हमने लिया था 10 टर्म का d, वो 920 है, तो हमारा वो 920 आ गया, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, तो ये होगी एक तरीके से वेरीफाइड। नेक्स्ट तो एक थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ओके, इतना कर लेना आज, फॉरवर्ड बैकवर्ड के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी ट्राई कर लेना, बिल्कुल कुछ नहीं है, ईजी है बिल्कुल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।